Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. हम करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 3 which is again fiber to fabric. फैब्रिक वाला एक चैप्टर आप छठी कक्षा में भी पढ़कर आए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा फाइबर या फैब्रिक पे इतना ध्यान ना देकर इस साल आप पढ़ेंगे मेनली कि भाई वुल कैसे प्रोड्यूस की जाती है, सेरिकल्चर क्या होता है, कैसे हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ जो कक्षा छठी का आप पढ़कर आए हैं उसका। फाइबर क्या होता है? व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या होता है? फाइबर रेशा होता है। कि आप घर पे धागा देखते हो, रील देखते हो, वो क्या है? फाइबर का पार्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर। फाइबर क्या होता है? बेसिकली आपके जो कपड़े हैं वो बहुत सारे एक एक धागे को मिलाकर इंटरसेक्शनली वीव किए गए हैं वो धागे, और उसके बाद हमारा बनता है कपड़ा जिसको हम कहते हैं फाइबर, सॉरी फैब्रिक। तो जिन धागों से वो फैब्रिक बना हुआ है उन धागों को कहते हैं फाइबर। सो फाइबर बहुत सारे ऐसे रेशे जो मिलकर एक कपड़ा बनाते हैं और उस कपड़े को कहते हैं फैब्रिक। समझे आप? तो फाइबर एंड फैब्रिक का कंसेप्ट आपका मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप छठी कक्षा में बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं। अब फाइबर जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। अब नेचुरल फाइबर्स आप जानते हैं क्या क्या है? वुल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन, जूट। जबकि जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसमें आ जाते हैं हमारे रेयन या फिर नाइलॉन या पॉलिएस्टर, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल हैं। अब नेचुरल फाइबर्स में से हम दो मेन फाइबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा वुल और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिल्क। एक ओवरव्यू दूंगी मैं इस वीडियो में। हम डिटेल में ये दोनों ही प्रोसेसेस, कैसे हम वुल प्रोड्यूस करते हैं और कैसे हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, डिटेल में हम इन दोनों प्रोसेसेस को चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी के लिए आप बस एक आंखें बंद करके किताब, आंखें तो नहीं ऑफ कोर्स, किताब बंद करके बस यहाँ पे देखिए और ये कहानी सुनने का प्रयास कीजिए कि वुल हमारे घर पे आती कैसे है। सबसे पहले क्या होता है कि पहाड़ों में कहीं पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ भेड़ पाल रखी है, शीप पाल रखी है। सिर्फ शीप नहीं, उसके अलावा भी कुछ जानवर होते हैं जैसे कि अंगोरा, ठीक है, या फिर लामा। ऐसे कुछ जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। इन जानवरों को कुछ लोग पालते हैं पहाड़ों में, इनका ध्यान रखते हैं, सर्दियों में इन्हें खाना खिलाते हैं, घर पे रखते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है उस टाइम पे इनकी स्किन को उतार लिया जाता है। स्किन नहीं, स्किन के ऊपर एक कवर उग जाता है, इनके बाल बाल उग जाते हैं बहुत ज्यादा। उन बालों को उतार लिया जाता है और उस जो जो भी हमारा वहां से फाइबर मिला हमें, उसको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में इस पूरे फाइबर को सॉर्ट किया जाता है, यानी सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि कुछ रेशे जो मशीन उन्हें बदलकर ऊन में कन्वर्ट नहीं कर सकती, उन्हें फेंक दिया जाता है। कुछ रेशे निकाल दिए जाते हैं। कुछ अगर उसमें मान लीजिए कोई स्किन वगैरह का टुकड़ा आ गया है या फिर रेत आ गया है बहुत सारा उस फाइबर में, तो उसे भी मशीन के थ्रू निकालकर साफ कर दिया जाता है। इसके अलावा, इसके बाद, सॉर्टिंग के बाद क्या होता है? सेकंड हमारी प्रोसेस है स्काउरिंग, जिसमें हम इसे वॉश करते हैं कंप्लीटली। ये जो फाइबर है इसे वॉश किया जाता है, एक तरीके से इसमें से कंघी वगैरह फेरी जाती है जिसकी वजह से इसके जो टैंगल्स हैं, नॉट्स हैं, गांठ वगैरह है वो खुल जाती है। उसके बाद हम करते हैं क्या? तो पहाड़ों में कहीं पे कुछ लोग इन जानवरों को पाल रहे हैं और उन्हें अब फाइनली इनके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि काट के अलग करने हैं वो बाल। तो वो सबसे पहले एक स्टेप फॉलो करेंगे जिसको हम कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग में इन सभी जानवरों के जो बाल इतने बड़े बड़े हो रखे हैं उन्हें काट के अलग किया जाता है, यानी इनका मुंडन किया जाता है, बेसिकली इनको गंजा किया जाता है। ठीक है, इनके शरीर के सारे बाल उतार लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद उन बालों को फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहां पे उनकी होती है स्काउरिंग। स्काउरिंग बोले तो उसकी साफ सफाई होगी, कोई रेता मिट्टी है उसको हटाया जाएगा, वॉश किया जाएगा मशीनों के द्वारा। थर्ड जो स्टेप है उसमें हम करते हैं इनकी सॉर्टिंग, यानी ये जो रेशे हमारे अभी स्काउर होकर आए हैं, जिनकी स्काउरिंग करके हम इनको लेकर आए हैं, उनको सॉर्ट किया जाएगा कि वो रेशे जो है वो एक एक पर्टिकुलर शीप के ऊपर से उतरे हुए सभी रेशों को हम ऊन की तरह यूज नहीं कर सकते। कुछ बहुत छोटे छोटे रोए होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते, उन्हें फिर मैट बनाने के लिए दूसरी कंपनीज में भेजा जाता है। इसीलिए वो वाला जो पार्ट है जिसमें हम रेशों को सॉर्ट करते हैं
कि भाई ये वाले जो हमारे शीप के बाल हैं इनको हम वुल के लिए यूज करेंगे, या ये वाले जो उसके रोए हैं इनको हम मैट मेकिंग के लिए यूज करेंगे। वो जो एक प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्हें मशीन्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। ये जो हमारे रेशे हमने फाइनलाइज किए हैं ऊन बनाने के लिए, और इन्हें यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इनसे हम बनाते हैं अब ऊन। ये जो ऊन है, ये जब ऊन बन जाती है, इसके जो गोले बन जाते हैं, उन्हें फिर मार्केट में भेजा जाता है और उसके बाद इनसे वीविंग करके स्वेटर बनाई जाती है, यानी बुनकर स्वेटर्स बनाई जाती हैं। इस तरह से वुल कंप्लीटली प्रोसेस होकर आपके शरीर तक पहुंचता है और आप उसे स्वेटर के तौर पर पहनते हैं। सो वुल, आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर। सिल्क डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज सेरीकल्चर? एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरीकल्चर, यानी सिल्क बनाने का जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम जंगल से कुछ कीड़े इकट्ठे किए और उनसे हमने उनका जो मतलब बाहर का कोकून था वो छीन लिया, हमने उससे सिल्क बना लिया, उससे हमने कपड़ा बना लिया जिसे हम कहते हैं सिल्क। इसको कल्चर कहने की क्या जरूरत है? व्हाई डू वी कॉल इट सेरीकल्चर? कल्चर बेटा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ये एक ऑक्यूपेशन बन चुका है। फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारा जो सिल्क मॉथ होता है उसको पालते हैं, सिल्क मॉथ को पालते हैं। और जब वो सिल्क मॉथ फिर अंडे देता है, एग्स ले करता है, तो उन एग्स को ये फार्मर्स मलबरी लीफ पे रखते हैं, पालते हैं, मलबरी लीफ पर पालते हैं। ये जो एग्स हैं ये हैच होने के बाद मलबरी लीव्स को खाते हैं और यहाँ से हमारा बनता है क्या? सिल्क वर्म, या फिर एक ऐसा कीड़ा जिससे हम फिर सिल्क छीन लेंगे। ये जो सिल्क वर्म है ये और ज्यादा मलबरी लीफ को खाता रहेगा, साइज में बड़ा होता रहेगा, और अपने सलाइवा से ये अपने आसपास, अपने थूक से अपने आसपास एक कवर क्रिएट कर लेगा जिसको हम कहते हैं कोकून। जब ये सिल्क वर्म बहुत साइज में बड़ा हो जाता है, इसके आसपास का कोकून बहुत बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी कोकून्स को उठाकर बॉईल कर देते हैं। वो जो सिल्क वर्म्स हैं वो मर के एक साइड हो जाते हैं और हमें मिल जाते हैं एम्प्टी कोकून्स। उन कोकून्स को फिर हम खोलकर, वो जो रेशे कोकून में थे उन्हें खोलकर उन्हें यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, और उस कपड़े को हम कहते हैं सिल्क। ये कंप्लीट प्रोसेस एक फार्मर मैनेज करता है। एक फार्मर इस पूरी प्रोसेस से सिल्क निकालने के लिए सिल्क वर्म्स को कल्चर करता है, उन्हें पालता है, इसीलिए इसे कहते हैं सेरीकल्चर। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क। कि भी क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सिल्क मॉथ वो एग्स ले करेगी, फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देगी, उन अंडों को वो देगी मलबरी लीफ पर, मलबरी लीफ पर वो अंडे देगी, धीरे धीरे वो एग्स हैच होंगे, यानी फूट कर उनमें से उनके जो मतलब बच्चे हैं वो बाहर निकलेंगे। वो बच्चे मलबरी लीफ खाएंगे, दुनिया भर का खाएंगे, उनका पेट बड़ा हो जाएगा, खा खा के मोटे हो जाएंगे, और फिर वो अपने आसपास एक कवर बनाना शुरू करेंगे जिसे हम कहते हैं कोकून। उस कोकून को फिर हम उन वर्म्स से सेपरेट करके, खोलकर अच्छे से इलोंगेट करके वीव करते हैं और कपड़ा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सिल्क। इसीलिए सिल्क इतना महंगा है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस। सिल्क बहुत महंगा है, वुल कंपैरेटिवली कम महंगा है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर योर क्लास 7th इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, फाइबर आपको समझ में आ गया, फैब्रिक समझ में आ गया, वुल कैसे प्रोड्यूस होती है, कितने टाइप्स की हमारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वुल मिलती है, सिल्क पढ़ लिया हमने, सिल्क का प्रोडक्शन पढ़ लिया, सिल्क वर्म पढ़ लिया, सेरीकल्चर पढ़ लिया। सो फ्रॉम माय साइड आई होप द इंट्रोडक्शन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। ये था आपके क्लास 7th का चैप्टर 3 साइंस का, इसका इंट्रोडक्शन था। इसको कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में। तो मिलते हैं हम चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।